महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। बीएमसी में भी नतीजे आ चुके हैं और अब बारी है मेयर चुने जाने की। अब बहुमत तो बीजेपी की तरफ जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है। यहाँ पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन बीजेपी भी बहुमत से दूर है और बीजेपी को फिलहाल एकनाथ शिंदे के पार्षदों की जरूरत है। लेकिन यहाँ मुंबई में नया बवाल हो गया। जी हाँ, मुंबई में एक बार फिर से शिवसेना में बड़ी टूट नजर आ रही है और ऐलान किया उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो बीजेपी ने भी नया प्लान बना दिया है। तो मुंबई में मेयर के चुनाव के लिए भयंकर तोड़फोड़ चल रही है। कंफर्म खबर क्या है, बीजेपी का प्लान क्या है, उद्धव ने क्या ऐलान किया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे बड़ा शहर है भारत का नगर निगम के लिहाज से। दुनिया में भले ही कई और शहर हैं, लेकिन भारत में सबसे बड़ा नगर निगम मुंबई है और बजट ऐसा कि कई छोटे राज्यों से भी बड़ा। तो अब मुंबई पर कब्जे की जो तैयारी थी, चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी सबसे आगे है, लेकिन अभी भी बीजेपी दूर है। बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरत है शिंदे सेना के 29 कॉर्पोरेटर की, लेकिन ये क्या, शिवसेना के ये 29 कॉर्पोरेटर जो शिवसेना के शिंदे गुट के हैं, उन्हें होटल शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, ताज लैंड्स एंड होटल में इन्हें रुकाया गया है। और बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने 2022 की घटना का जिक्र करते हुए ऐलान कर दिया कि शिवसेना शिंदे गुट फिर से टूटने वाला है, फिर से यहाँ विद्रोह होने वाला है, फूट पड़ गई है। क्योंकि ये पहले भी टूट चुके हैं तो दोबारा भी टूटेंगे, ये पहले भी गद्दारी कर चुके हैं तो दोबारा भी गद्दारी करेंगे। और बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने दावा करते हुए ये कहा कि बीजेपी शिंदे गुट के पार्षदों को, कॉर्पोरेटरों को अपने पाले में मिलाने जा रही है और इसीलिए शिंदे डर गए, घबरा गए और इसीलिए शिंदे गुट ने अपने डर से, कॉर्पोरेटरों के डर से, बीजेपी के डर से खुद के अपने सारे कॉर्पोरेटरों को होटल में शिफ्ट कर दिया। ताज होटल में इन्हें शिफ्ट कर दिया। ताज लैंड्स एंड होटल में सभी 29 पार्षदों को रुकवाया गया है ताकि खरीद फरोख्त या फिर पार्षदों को अपने यहाँ लाने के प्रयासों को रोका जा सके। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बीएमसी में 2.5 साल के लिए शिवसेना का मेयर बनाने की डिमांड की गई है। और यही नहीं, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि 2.5 साल बीजेपी और शिवसेना का मेयर बने और पहले टर्म में शिंदे गुट का मेयर बने। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट चाहता है, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका मेयर पहले बने, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर यहाँ पर बीजेपी का भी मेयर बन नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से फिलहाल दूर है। भले ही 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन फिर भी बहुमत से दूर है। तो ऐसे में 29 जो पार्षद हैं शिंदे गुट के, उनकी जरूरत है। अब बड़ी बात यह कि बीजेपी यहाँ नए सिरे से, नए तरीके से प्लान कर रही है। भले ही शिंदे गुट में टूट की बात उद्धव ठाकरे ने कही है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यहाँ उद्धव गुट में ही टूट हो जाए, क्योंकि बीजेपी को सीटें तो चाहिए, कॉर्पोरेटर तो चाहिए। अगर शिंदे गुट ने साथ नहीं दिया, एकनाथ शिंदे अलग होने का फैसला करते हैं या कहें कि अलग राह दिखाते हैं या कहें कि ज्यादा यहाँ पर सौदेबाजी करते हैं, तो बीजेपी अलग रास्ता भी अपना सकती है। बीजेपी अपने रास्ते खुले हुए रख रही है, यानी कि बीजेपी ने अभी साफ साफ कह दिया है कि उनके रास्ते खुले हुए हैं। और साफ बात यहाँ पर यह भी है कि अगर शिवसेना के, उद्धव गुट के कुछ कॉर्पोरेटर बीजेपी के साथ जाते हैं तो भी यहाँ पर बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। अब बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत है और ये 25 पार्षद कहीं से भी आ सकते हैं। फिलहाल इसी के लिए मुंबई में भयंकर तोड़फोड़ की तैयारी चल रही है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट की तरफ जरूर इशारा किया कि वहां टूट हो सकती है, वहां तोड़फोड़ हो सकती है, लेकिन खबर तो यहां तक आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि बीजेपी की नजर शिंदे गुट के अलावा उद्धव गुट के पार्षदों पर भी है। तो उद्धव गुट में भी यहाँ पर टूट हो सकती है, उद्धव गुट भी यहाँ पर टूट सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो जैसे ही सब कुछ आगे बढ़ेगा आपको दिखाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल मामला फंसा हुआ है, बड़ा बवाल हो रहा है। मुंबई में मेयर के लिए भयंकर तोड़फोड़ चल रही है और शिवसेना के दोनों गुटों में तोड़फोड़ की, टूट की यहाँ पर खबरें आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी या फिर कुछ और होने जा रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान किया है कि वो भी अपना मेयर बनाएंगे, भले उनके पास बहुमत नहीं है। तो क्या होने वाला है, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो 29 सीटों के साथ शिवसेना, शिंदे गुट उनका साथ दे रहे हैं और दोनों के मिलाकर हो गए हैं 118 सीटें, यानी कि 114 पर जो बहुमत था वो उससे आगे चले गए हैं। और उद्धव ठाकरे 65 सीटें जरूर जीत गए, लेकिन उनके फैसले कुछ ऐसे रहे कि बाकी वो कुछ काम कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे बुरी तरह से धराशायी हो गए, सिर्फ 6 सीटें जीत पाए और सभी का यही कहना है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए विलन बन गए। राज वाला दांव काम नहीं किया, ठाकरे ब्रदर्स वाला दांव काम नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की खुद अपनी गलती इस चुनाव में भारी पड़ी। अब वो क्या गलती थी वो हम आपको दिखाते हैं। असल में पिछले 2-3 चुनाव में उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, महाविकास अघाड़ी के साथ, मगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को लगा कि वो अकेले दम पर सब कुछ कर ले जाएंगे, अकेले दम पर चुनाव जीत ले जाएंगे। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे से गलती हुई। 2 हफ्ते पहले फैसला लिया गया। जी हाँ, जैसे ही संजय राउत इस चुनाव के मोर्चे पर शामिल हुए तो कांग्रेस को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत का मोर्चा, बातचीत की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर अकेले बीएमसी चुनाव जीत लेंगे। और उद्धव ठाकरे को सलाह देने वालों में सबसे आगे थे संजय राउत। और संजय राउत के फैसले के बाद, संजय राउत के दखल के बाद फैसला तय किया गया कि कांग्रेस के साथ संबंध नहीं रखा जाएगा, कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा जाएगा और यहीं पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि नतीजा अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्धव की पार्टी 65 सीटें जीती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। और शरद पवार की पार्टी एक, तो यहीं पर महाराष्ट्र में AIMIM ने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की, 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि MNS से भी ज्यादा है। और ये AIMIM का वोट इसलिए उन्हें मिला क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, UBT और समाजवादी पार्टी यानी कि MVA एक तरह से अलग अलग लड़ रही थी, तो ये सारा वोट बंट गया। मुस्लिम वोट सीधा सीधा AIMIM को गया, कांग्रेस को अपना अलग वोट मिला। और कुल मिलाकर ये सारे के सारी पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ती, अगर MVA में चुनाव लड़ती, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए अभी BMC का बोर्ड बन रहा होता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अभी BMC पर मेयर बनवाने वाली कंडीशन में होते, लेकिन साफ साफ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस को गालियां देने लगे। जी हाँ, जिन कांग्रेस के सहारे सरकार बनाई थी उन्हीं कांग्रेस को कोस रहे थे, उन्हीं कांग्रेसियों को बुरा भला कह रहे थे उद्धव ठाकरे। क्योंकि अब ये उनकी आदत भी हो गई है कि पहले बीजेपी के साथ रहे, उनको कोसा, बाद में कांग्रेस के साथ रहे, उनको कोसा, तो अब खुद कहीं के नहीं रहे तो अब किसको कोसेंगे। तो एक गलती ये उन पर भारी पड़ गई, जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और यहाँ पर संजय राउत के फैसले ज्यादा खतरनाक साबित हुए उद्धव ठाकरे के लिए, ना कि राज ठाकरे के। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।